रियासती कांग्रेस के सदर और अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए पार्टी के उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने मंशूर में जम्मू कश्मीर के तीनों खित्तों के लिए खुसूसी एजेंडा मुरतब किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दफा 370 और अफसपा जैसे मसलों को लेकर संजीदा है। कॉन्स्टिट्यूंसीज में तीन बार होके आया, फार फ्लंग एरियाज में लोगों को अपील करके आया और मुझे उम्मीद है अनंतनाग से ज्यादा बेहतर परसेंटेज कुलगाम में होगा और वहां पर भी जो हमारे लोकल मुद्दे हैं, जो 4 साल के परेशानियां लोगों को यहां पर हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट भाजपा गवर्नमेंट के होते हुए या पीडीपी के होते हुए, जो हमारे एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, जो किसानों के इश्यूज हैं, जो बेरोजगारी के इश्यूज हैं, वो सब चीजें वहां पर डिस्कस हुई और हमने कांग्रेस मैनिफेस्टो के मुताबिक जो तजब्जुब यहाँ के लोगों के जहन में डाला गया था 370 और 35A का या अफसफा रिवाइवल का, और ये सारी चीजों पर खुल के डिबेट हो और मुझे फख्र है साउथ कश्मीर इन टोटलिटी और कुलगाम, नूराबाद, चाहे वो धन्योकंडी मर्ग हो, चाहे नदी मर्ग हो, चाहे टंग मर्ग हो, इन एरियाज में इधर लामड़ हो, कोंड हो, इन सारे एरियाज में सियासी तौर पर लोग बाशूर हैं और वो समझते हैं आज का वोट हमने किस लिए डालना है और उसके पीछे क्या पर्पज। सभा का चुनाव है, लोकसभा में ज्यादातर लोगों का भी रुझान उसी की ओर रहता है और पार्टीज का भी ज्यादा डिबेट वही होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कल हम एक्सपेक्ट करते हैं। उसमें जैसे मैंने कहा 370 की बात है, 35A की बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड मामले हैं। तो उसमें जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने स्ट्रांग कमिटमेंट दी है लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कुदरती बात है ये मेन मुद्दा है। रिव्यू ऑफ अफसफा जो यहाँ पर लागू है ये उम्र भर के लिए तो नहीं है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। उसके लिए भी जो कांग्रेस पार्टी ने कहा अगर हम पावर में आते हैं हम अफसफा को रिव्यू करेंगे और नॉर्मल सी क्रिएट करेंगे, यहाँ पर अमन कायम हो, यहाँ के लोग आराम से जी सके, उठ सके, बैठ सके। ये कमिटमेंट कांग्रेस की सबसे बड़ी कमिटमेंट है। ये कोई मतलब कल बीजेपी के साथ काम करने वाली पार्टी कहे वो अब कश्मीर के लोगों को डाइजेस्ट नहीं होगा। अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त से आजाद उम्मीदवार डॉक्टर रिदवाना सनम ने कहा है कि खून खराबा मसले का हल नहीं है। उन्होंने कहा है कि मरकजी और रियासती सरकार को मामले की तह तक जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे इतने प्रोफेशनल्स को, कोई प्रोफेसर था, कोई के AS ऑफिसर होता है, कोई डॉक्टर होता है, ये लोग जो इतने पढ़े लिखे हैं और अगर ऐसे नौजवान हमारे गन उठाते हैं, मुझे लगता है ये बहुत सीरियस बात है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट को इसके ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहिए और इसका रीजन जानना चाहिए। अगर इलेक्शन इतना स्ट्रेस करता है और यहाँ लोग निकलते ही नहीं है, खौफ के मारे भी और इंटरेस्ट भी नहीं है क्योंकि उन्होंने एक होप खो दी, उनको आने वाला कल लगता है एक अंधेरा होगा इस इलेक्शन के बाद, उसकी वजह से वो निकलते ही नहीं है। तो एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो नहीं रहे हैं, कैंडिडेट्स कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं। आज कुलगामा बिल्कुल बंद था, हम लोग घरों से निकल नहीं पाए बाहर, कोलेटरल डैमेजेस है, यहाँ पे इंटरनेट बंद है, अंदर एक कैद खाना लगता है पूरा दिन बैठ के। तो जब ट्रांसपेरेंट, जब हम लोग प्रिपरेशन ही नहीं कर पाएंगे इलेक्शन की तो फिर इलेक्शन कैसे होगा, फिर एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव लोग कैसे चुनेंगे जबकि वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अपने घरों से बाहर आके अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुनेंगे। बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी अशोक कौल ने करगिल का दौरा किया। कौल ने न्यूज 18 से बात करते हुए उम्मीद जताई कि लद्दाख में उनका उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। आपको बता दें कि यकूम मई को मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी करगिल का दौरा करने वाले हैं। इस सिलसिले में भी इंतजामात का जायजा लिया गया। कौल ने इस मौके पर कहा कि उनकी पार्टी ने लद्दाख की तरक्की के लिए बहुत काम किए हैं। सब कैंडिडेट अच्छे हैं, हमारा कैंडिडेट भी अच्छा है। हम अपने कैंडिडेट की खरीदारी करने के लिए मैदान में निकले हैं कि भाई हमारे कैंडिडेट को खरीदो, हमारे कैंडिडेट को देखो। और मैं कई बार करगिल के यहाँ के लोगों को मैंने कई बार कहा है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को आजमा कर देखो, एक बार आजमा कर देखो तो देखो। नई दिल्ली हट धर्मी का रास्ता तर्क करके रियासती अवाम की ख्वाहिशात का एहतराम करे। इन बातों का इजहार अनंतनाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार डॉक्टर हसनैन मसूदी ने किया। उन्होंने कहा कि वोट से मसाइल का हल ढूंढा जा सकता है और लोग अपनी नाराजगी का इजहार वोट के जरिए जाहिर कर सकते हैं।
उनका जिक्र करूंगा। पहला चैलेंज है यहाँ की आइडेंटिटी के तहफ़्फ़ुज़ का। ये सर्वाइवल की जंग है, आइडेंटिटी की जंग, मेरे लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज है और वही छाया हुआ है सारे हमारे इलेक्शन में। दूसरा है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ साउथ कश्मीर को बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया गया है डेवलपमेंट में। कोई कहीं पर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी है ही नहीं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बड़ा चैलेंज है, उसके लिए कुछ करना होगा। और लेकिन पोटेंशियल है और वो हम एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि अभी एक मरहला जो है वो हो गया है इलेक्शन का, अनंतनाग की निशस्त की अगर हम बात करें तो काफी लो परसेंटेज हमें देखने को मिली। क्या ये एक चैलेंज नहीं लगता है और आपको लगता है कि शायद लोग खफा हैं दिल्ली से, या फिर उनके अंदर एक एंगर है? लोगों में गुस्सा है जो 4.5 साल का जुल्म है, देखिए उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और दूसरा लोगों में गुस्सा है कि जैसे जीएसटी लागू करके और कदम उठा के यहाँ की ऑटोनॉमी को पामाल किया गया, तशक्कुस को पामाल किया। और ये लोगों के पास दो तरीके थे, एक वोट मुखालिफत में देना या वोट ना देना। देखिए बिजबाड़ा जैसे कस्बे में, अनंतनाग जैसे कस्बे में वोट से परहेज, ये एक पैगाम है नई दिल्ली के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कि ये आप क्या भी तजुर्बे करें, ये तजुर्बे चलने वाले नहीं है। आप यहाँ की एस्पिरेशंस जो हैं वो एड्रेस कीजिए। देखिए कितने एक तजुर्बे हुए आपके, लेकिन सब हो गई। और ये दूसरी बात ये है जो आपका एक एटीट्यूड है, रोज हमें धमकियां देना कश्मीर को, 220 तक ये खत्म करेंगे, 219 तक ये करेंगे, तो उनसे परहेज कीजिए, मसला सुलझाइए। मेरी अपील रहेगी लोगों से ये कि लाताल्लुक की जो हमारे आज के चैलेंजेस हैं उनमें इलेक्शन से लाताल्लुक की इलाज नहीं है, उससे हम बेइख्तियार हो जाते हैं, डिसएम्पावर हो जाते हैं। तो आप इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, वोट से जुल्म सितम का जवाब दीजिए, वोट से कश्मीर दुश्मन ताकतों का जवाब दीजिए, वोट से एतराज करने से नहीं। हमें जवाबदेह बनाइए, हमें कहिए हमने आपको वोट दिया, आपने क्या किया। लेकिन जब वोट ही नहीं हुआ ना, फिर क्या होते हैं, जो ताकतें उभर के आती हैं तो वो ताकतें खुद को जवाबदेह नहीं समझती। फ्रूट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद की एक भारी तादाद ने सोपोर फ्रूट मंडी में कौमी शाहराह पर 2 रोज की पाबंदी के खिलाफ जबरदस्त एहतिजाज किया। एहतिजाजियों का कहना था कि शाहराह के बंद रहने से मेवा सनत से जुड़े अफराद को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द इस हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने बानिहाल से रामबन रोड को ऑल वेदर रोड बनाने की भी मांग की ताकि उनके मेवाजात को मंजिल मकसूद तक वक्त पर पहुंचने में किसी तरह की रुकावट पैदा न हो। फ्रूट ग्रोवर्स ने मजीद कहा कि अभी भी कोल्ड स्टोरेज में भारी मिकदार में मेवाजात मौजूद हैं। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि शाहराह बंद रहने के चलते जमाशुदा मेवा भी खराब हो जाएगा। ये माल हमारा स्टोर से निकल के 24 से 30 घंटे के अंदर अंदर अपनी अपनी जगह पे पहुंचनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये रोड ब्लॉक करके 3-4 दिन के बाद ये माल छोड़ देते हैं और ये मंडियों में नहीं पहुंच जाता और ये सड़ जाता है। हम गवर्नर इंतजामिया से अपील करते हैं कि ये डिसीजन वापस ले लें और रोड को क्लियर करें, क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है। जो भी उधर से भी माल जो सब्जियां आती है उनको भी रोक दिया जाता है, जो टोटल बर्बाद हो चुकी है। इनको चाहिए कि क्लियर जल्दी से जल्द इस रोड को क्लियर करें। सयाहती मकाम गुलमर्ग में केबल कॉरपोरेशन की जानिब से सयाहों के लिए 100% ऑनलाइन टिकट बुक करने के फैसले से गुलमर्ग में बेशतर लोगों का रोजगार खतरे में पड़ गया है। गुलमर्ग और टंगमर्ग में इस फैसले से 13 ट्रेड यूनियन से मुंसलिक अफराद का रोजगार भी मुतासिर हो गया है। गुलमर्ग केबल कॉरपोरेशन ने गंडोला सवारी के लिए टिकट ऑनलाइन कर दिया है। गुलमर्ग और टंगमर्ग में मौजूद तमाम ट्रेड यूनियन केबल कॉरपोरेशन के इस इकदाम के खिलाफ सरापा एहतिजाज है। एहतिजाजियों का कहना है कि गुलमर्ग में कई दहाइयों से काम कर रहे लोगों का रोजगार छीना जा रहा है। एहतिजाजियों ने गवर्नर इंतजामिया और केबल कॉरपोरेशन से अपील की कि इस हुक्मनामे को वापस लिया जाए। गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम चलाया है, जिसकी वजह से 45 से 50 हज़ार लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जिनकी फैमिलियाँ सफ़र कर रही हैं। किसी भी एरिया में टूरिज्म भेजा जाता है वहाँ के लोकल्स को अकोमोडेट करने के लिए, और लोकल को ही यहाँ पे ये साइडलाइन कर रहे हैं। गवर्नमेंट से, हाई ऑफिशियल से, हायर अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस पर नज़रसानी की जाए। हम लोग आपकी वसालत से ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं गवर्नर साहब से कि इसको फौरी तौर से बंद किया जाए, क्योंकि हम लोग अमन से जी रहे हैं, हमें अमन से जीना चाहिए, हम अमन से जीना चाहते हैं। अगर ये लोग ऐसा करते हैं, कल की डेट में ऐसा ना हो हम लोगों को रोडों पर आना पड़े। मैं अपनी वसालत से और आपकी वसालत से, इन लोगों की वसालत से गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि इस ऑर्डर को, जो ऑनलाइन टिकटिंग इन्होंने की है, जिनसे बरह रास्त गाइड और घोड़े वाले मुतासिर हो रहे हैं, इस ऑर्डर को वापस लिया जाए।
जम्मू कश्मीर की एक होनहार बेटी ने एक नई उड़ान भर ली है। शोपियां जिला से ताल्लुक रखने वाली जासिया अख्तर को खवातीन इंडियन प्रीमियर लीग के लिए मुंतखब किया गया है। जासिया जम्मू कश्मीर की पहली खातून क्रिकेटर बन गई हैं जिनको इस खवातीन क्रिकेट की टीम के लिए मुंतखब किया गया है। जासिया 2013 से पंजाब टीम के लिए खेलती आ रही हैं। खवातीन IPL 6 मई से स्वाईमान सिंह स्टेडियम जयपुर में खेला जाएगा। जासिया ने LIC चंडीगढ़ 11 क्रिकेट टीम की तरफ से खेलते हुए 44 रन बनाए थे। T20 क्वींस 11 क्रिकेट लीग के फाइनल मैच में उन्होंने ये स्कोर श्रीलंका 11 क्रिकेट टीम के खिलाफ बनाया। याद रहे कि इस विमेन्स T20 चैलेंज में 3 टीमें हिस्सा ले रही हैं। जासिया ट्रायल ब्लेजर्स टीम का हिस्सा होंगी। उधर जासिया के इलाके और खास तौर से इनके घर में खुशी का माहौल बना हुआ है। जासिया जिला शोपियां के एक दूर उफ्तादा इलाका ब्रारीपुरा कापरन से ताल्लुक रखती हैं। जासिया ने स्कूल से ही मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। ताहम घर की हालत पसमानदा होने के बावजूद भी इसे हुकूमत से किसी किस्म की मदद हासिल नहीं हुई। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जगह न मिलने पर जासिया को पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने पंजाब विमेन्स टीम में शामिल किया था। उसकी बेहतर कारकर्दगी से जासिया को विमेन्स T20 चैलेंज में खेलने का मौका फराहम हुआ है। उसके वालिदैन और असातिज़ा में मसरत की लहर दौड़ गई है। पन्ने अकली पच बोट पन्ने हिसाब पच बोट तो अल्लाह ताला दियो तमिस अमुक जजा असल तो यह लमन वनकस बोट बोट शुक्र ये मज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह योतामत ये पोजिशन पे वात बची बहुत अत मज बड़ शुक्र गुजार बीस बह पब्लिक वन अमिस पकनावन वनस तानत ओर यमो अमिस यह दित मे तो पड़ी तीस गुजारिश कह मोन नाव तो रोज जिंदे जब गदराज नजी सिंद खोत शुक्र गोडनेथ बनो अम यह हसा नस थो सोद योतान ये नेबरिमस हिंदुस्तान कोनस कोनस पहुंचे। के बाद हम गवर्नमेंट के पास गए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिला। लेकिन इसका टैलेंट जो था वो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दिया, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को इस बच्ची में कुछ गुण दिखाई दिए, तो जिसकी वजह से ये आज सामने आई है और इसने अपना शी प्रूव्ड हर मेटल, तो इसने बता दिया कि मैं क्या हूँ। तो हमें इस इलाके को फ़ख्र है और ख़ासकर मुझे भी फ़ख्र है कि मेरी एक स्टूडेंट है और इसने क्या कहते हैं यानी अपना टैलेंट दिखा दिया और हम खुश हैं कि हमारा भी नाम रोशन कर दिया, अपने माँ बाप का भी रोशन कर दिया और मेहनत अपनी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को यासीन मलिक के लिए रोने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की असल गुनहगार नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। वो दिल्ली में न्यूज 18 से बात कर रहे थे। लोन ने कहा कि उन्होंने कश्मीर हामी इंतखाबी मुहिम चलाई और कश्मीर हामी का मतलब मुल्क मुखालिफ नहीं है। कैंडिडेट उतारे हैं कश्मीर में, कितनी उम्मीद करते हैं इन चुनाव से, कितने कैंडिडेट आपके जीत पाएंगे? हम तो उम्मीद हर जगह रखते हैं, हमने मेहनत बहुत की है और इंशाल्लाह वर्कर्स ने भी बहुत मेहनत की है, तो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। जो भी रीजनल पार्टी कश्मीर की होती है वो एंटी बीजेपी कैंपेनिंग कर रही है, चाहे 35A की बात करें, 370 की बात करें, हाल ही में जो नेशनल हाईवे का इशू हुआ था उसकी बात करें, तो क्या एंटी बीजेपी कैंपेन करने से क्षेत्रीय पार्टियों को, रीजनल पार्टीज को फायदा होता है? हमने तो प्रो कश्मीर कैंपेनिंग की है, हमने न किसी के खिलाफ किया। हमने अपने जो, क्योंकि हमारे तीनों कैंडिडेट कश्मीर से थे, तो कश्मीर के लोगों के जो हक की बात है उस पर बात की है। हमने कोई ड्रामा वामा नहीं किया बाकी लोगों की तरह। हमने जो प्रो कश्मीर कोई चीज़ थी, और प्रो कश्मीरी डज नॉट मीन एंटी इंडिया। इस कैंपेन की जो खास बात रही कि मौका मिला कि अनमास्क करने का बहुत सारी चीज़ें जो शायद लोगों की मेमोरी में थी नहीं। डेवलपमेंट का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए ये एक, इसके दो पहलू हैं, आइडियोलॉजिकल और डेवलपमेंटल। तो चूंकि ये जो अपना पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इसमें आइडियोलॉजी ने ज़्यादा स्पेस ले ली है, और उसमें मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है ज़्यादा वो 370 की बात कर रहे थे या 35A की, हम भी कर रहे थे, बाकी पार्टियां भी कर रही थी। लेकिन एक बात जो हो गई कि इसमें आज ये पूरे एक्सपोज हो गए। जब 370 की इरोजन की बात, जब हमने थोड़ा हिस्ट्री की तरफ गए तो देखा कि मैक्सिमम इरोजन इनके हाथ हुए हैं।
वज़ीर आज़म और सदर रियासत लाएंगे तो देखा कि जब शेख साहब ने इंदिरा शेख अकॉर्ड किया हुआ है उसमें लिखा गया है कि आज के बाद अगर कोई बदलाव होगा इस नोमेनक्लेचर में या इसके रिलेटेड कोई भी बदलाव होगा उसका एसेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लेना है। ये आज आम लोगों को पता नहीं थी। जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक को लेकर लगातार पॉलिटिकल पार्टीज जो कश्मीर की हैं वो हमदर्दी दिखा रहे हैं। अभी कल ही एक बयान फारूक अब्दुल्ला का भी आया था, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा तो दोस्त है वो, आई हैव स्पेंड टाइम विद हिम। हालांकि मैं पिछले 10 साल से जब से मैं मेन स्ट्रीम में आया मैं मिला नहीं उनसे कभी, तो दुख तो होगा। लेकिन जो फारूक साहब हैं इनसे मैं कोई सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने भी वो वीडियो देखा जिसमें ये कहते हैं कि यासीन मलिक साहब कुर्बानी दे रहे हैं। ये फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं। फारूक साहब, क्या आप वो आदमी नहीं है? पहले ये तो मफ का एक यंग यूथ एक्टिविस्ट था, आपने रिगिंग नहीं की, आपने 87 से पहले इसको जेल डाला एज चीफ मिनिस्टर। एज चीफ मिनिस्टर आपने 87 के बाद इसको जेल डाला। एज चीफ मिनिस्टर आपने इसको टॉर्चर करवाया, इसका हार्ट का प्रॉब्लम था। एज चीफ मिनिस्टर आपने कुछ लाख का इनाम इसके सर पर रखा, आपको वो सब भूल गया। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर तब चोरी ना हुई होती शायद यासीन मलिक भी उमर अब्दुल्ला की तरह कोई बड़ा पॉलिटिशियन होता, कोई चीफ मिनिस्टर बन गया होता। लेकिन यहाँ तो सिर्फ फारूक साहब और फारूक साहब की जो फैमिली है वो आगे बढ़ रहे हैं। यासीन जैसे लोगों को तो जेल में डाला गया। अब नई चीज क्या आ गई है, जब दिल्ली इन पर एक्शन लेती है, मैं कहता हूं डोंट विक्टिमाइज द विक्टिम्स ऑफ 87 में जो विक्टिम थे आप फिर उनको विक्टिमाइज कर रहे हो। एक चीज याद रखिए, जब तक आप सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे बीमारी दूर नहीं जाएगी। ये तो सिम्टम्स हैं, आपकी असल बीमारी है 87, आपकी असल बीमारी है फारूक अब्दुल्ला जिसने गन यहां लाया चोरी करके। जहां यासीन की बात है मुझे दुख हो सकता है, मेरा तो दोस्त था, मैं तो जेल भी गया हूं, उसके साथ कट्टे पकड़ा गया हूं, तो मैं तो कुछ कह सकता हूं। ये क्या, ये किस मुंह से कह रहा है? तो थोड़ी शर्म भी तो आनी चाहिए। टेरर फंडिंग वाले मामले में यासीन मलिक पर आरोप कई लगाए गए हैं। ऐसे में एक एक्यूज्ड को लेकर जो पार्टीज, रीजनल पार्टीज कश्मीर की हैं, वो हमदर्दी क्यों दिखा रही हैं? देखो यार, यासीन मलिक इज नॉट द ओनली एक्यूज्ड इन इंडिया, देयर आर मेनी एक्यूज्ड इन इंडिया। जब आप उन एक्यूज्ड का बाकी पॉलिटिशियन से हिसाब पूरा कर दोगे फिर हमसे आकर पूछ लेना। यहाँ तो बहुत एक्यूज फिर रहे हैं। आपकी फैमिली भी विक्टिम रही है टेररिज्म की, और मोदी गवर्नमेंट जो है उसको एक एंटी टेररिज्म के काफ़ी मजबूत एंटी टेररिज्म सरकार माना जाता रहा है। तो ऐसे में जब कार्रवाई होती है टेररिस्ट के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ या टेरर फंडिंग के खिलाफ, तो ऐसे में आप किसकी तरफ खड़े हैं? मैं मोदी गवर्नमेंट से सहमत नहीं हूँ काफ़ी चीज़ों में। मैं आपको साफ बात बता दूँ, ये जो वो कर रहे हैं ये पहले भी किया है। ये जो हार्ड मस्कुलर पॉलिसी है ये पहले भी की गई है, tried, tested and failed. See, everything cannot be done by might. And the main thing is, I will support him the day he takes action against those who brought the gun to Kashmir. Get a judicial commission for 1987 rigging. Was that the cause of the gun or not? अगर ना हुआ जुडिशियल कमीशन, कोई सीबीआई लगा दो, मैं माफी मांग लूंगा उनसे। जो ट्रेड लगातार चल रहा था उसमें माना जा रहा था कि उसमें स्मगलिंग हो रही थी, पिछले साल ड्रग्स भी पकड़ गए थे। इस कदम को कैसे देखते हैं आप? गलत है। आपको क्या लगता है सारा ड्रग यहीं से आ रहा था? हिंदुस्तान में एलओसी ट्रेड से पहले कभी ड्रग आया ही नहीं, स्मगलिंग कभी हुई नहीं। हम तो बचपन में यार फिल्में देखते थे वो स्मगलर्स की, दीवार, तब तो एलओसी ट्रेड था ही नहीं। This is, I don't know, 2 steps forward, 1 step forward, 2 steps backward. अच्छा है यार, at the end of the day, you have to make peace. We as Kashmiris cannot live 24 hours in violence and other things. ये confidence building measure था, I don't know क्यों बंद किया, और आप देखना खुल भी जाएगा, खोलना ही पड़ेगा। क्या आपकी पार्टी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? हम बिल्कुल तैयार हैं, 100% तैयार हम चाहते हैं जल्दी हो। लेकिन एक और चीज़ है, ये जो 500, 1200, 1700 वाले एमएलए घुस जाते हैं, उसके लिए दे शुड एंश्योर कि एक कोई पार्टिसिपेशन हो। अभी तो बहुत कम पोलिंग हुई है। इफ दिस इज द पोलिंग यू आर लुकिंग फॉर असेंबली, देन दे शुड वेट। इस बार भी आपको बीजेपी का सपोर्ट मिल सकता है? मुझे कौन सा सपोर्ट मिला? पिछली बार कोई सपोर्ट नहीं मिला। हमने खुद लड़ा, और लोग तो हमारे थे पहले से, हमने खुद लड़ा। अभी भी इनका कैंडिडेट था, हमारे खिलाफ लड़ रहा था। अब एक आपने सही बोला, एक तो इनका थीम है कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ बोलो, और दूसरा मुझे उनसे जोड़ना, क्योंकि मैं नया हूं, मेरे पीछे अभी कोई पॉलिटिकल बैगेज है नहीं, कोई करप्शन नहीं की, लोगों को नहीं मारा है फारूक साहब की तरह, लोगों को इलेक्शन की चोरियां नहीं की हैं। तो बोलेंगे क्या? जब कुछ नहीं मिलता है तो बोलते साहब ये बीजेपी के सपोर्ट से है। आपने दोनों मैनिफेस्टोस देखे होंगे, बीजेपी का भी और कांग्रेस का भी। किसका मैनिफेस्टो कश्मीर के लिहाज से आपको ठीक लगा? देखिए,
देखने में तो उनका अच्छा लग रहा है कांग्रेस का, लेकिन दे हैव नेवर लिव्ड अप टू देयर प्रोमिसेस। जहां तक लोगों का ट्रस्ट उन पर, उनकी बातों पर है, बहुत कम है, बिकॉज दे हैव अ हिस्ट्री ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सजाद दोन, कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। उधर बिजबिहाड़ा एनकाउंटर के बाद आज दूसरे रोज भी अनंतनाग में हड़ताल रही। तमाम तालीमी और कारोबारी इदारे बंद रहे, सड़कों से ट्रैफिक गायब रहा। कस्बा अनंतनाग और बिजबिहाड़ा में अमन व कानून की बहाली की गर्ज से हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी तैनाती रही। जिला में मोबाइल इंटरनेट खिदमात बंद है। उधर जम्मू कश्मीर बैंक के इम्तिहानात में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उम्मीदवारों ने इम्तिहानी मराकिज के कयाम और इम्तिहानात लेने के औकात पर भी सवाल उठाया। वादी के कई इलाकों में आज भी सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। इसकी एक ताजा मिसाल कचहरी लंगेट का मिडल स्कूल पेश कर रहा है। एक रिपोर्ट। कचहरी लंगेट के मिडल स्कूल में 3 कमरों में 8 जमातों को पढ़ाया जा रहा है। जगह की कमी की वजह से तलबा के साथ साथ असातिज़ा को भी मुश्किलात का सामना है। तालीम को आम करने और स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजीद बेहतर बनाने के मुतल्लिकीन के दावे इस स्कूल में सराब साबित हो रहे हैं। एक ही कमरे में 2 जमातों के तलबा को बैक वक्त 2 असातिज़ा अलग अलग ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करके पढ़ाते हैं। स्कूल में जगह की कमी के साथ साथ बैतुल खला भी टूट फूट के शिकार है। पानी का भी कोई माकूल इंतजाम नहीं है। यहाँ पे हम पढ़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे एक क्लास, यहाँ पे 8 क्लास से एक क्लास में 2 क्लास पढ़ाई जाते हैं। एक क्लास में एक तरफ से शोर होता है, दूसरी तरफ भी शोर होता है। हम पढ़ नहीं पा सकते हैं। ये जो बिल्डिंग है ये बिल्कुल खस्ता हाल हो गई है। यहाँ 8 क्लासेस और सिर्फ 3 कमरे। हमने एक क्लास को आरजी पार्टीशन दिया है ताकि बच्चों की अकोमोडेशन हो सके और इस तरह हम एक क्लास में एक कमरे में 2 क्लास पढ़ाते हैं। मकामी लोगों का कहना है कि स्कूल की हालत देखकर इन्हें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र हो रही है। वो बच्चों को दूसरी जगहों पर मुंतकिल करने को ही तरजीह दे रहे हैं। यत मज गरीब शुर ज्यादा पहम पारान, अमन मुश्किलात, अस ताकत यम प्राइवेट स्कूलन त्रानस कि गवर्नमेंटस अपील करान या दीन कम बिल्डिंग ये लब आम वसित ये मुश्किलात पड़ बसा। इस मामले पर न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए सीईओ कुपवाड़ा ने कुछ यूं अपना रद्द अमल जाहिर किया। प्रोग्राम बनाया है तो लंगेट जोन का विजिट करने के लिए, और मैंने वहाँ पर VCs को भी बुलाया है उस दिन। तो मैं जाऊँगा, इंशाल्लाह मैं देखूंगा वहाँ पे स्कूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। इस स्कूल में लैंड अवेलेबल है नहीं, 3 कमरे पहले बने थे तो उसी को अपग्रेड करके उसको UPS बनाया है, क्योंकि स्कूल का रोल भी बहुत कम है। इसलिए हमने उनको सजेशन दी थी कि एक ही कमरे को आप पार्टीशन देके 2 कमरे बनाओ ताकि सभी जो क्लासेस है वो अकोमोडेट हो सके, और उन्होंने ऐसा ही किया है। अगर जमीन अवेलेबल होती है तो हम उनको कोशिश करेंगे कि वहाँ एक और बिल्डिंग आए। उम्मीद की जा सकती है कि तालीम की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए ठोस इक़दाम किए जाएं। अलमिया यह है कि एक ही कमरे में 2 उस्ताद तैनात रखे गए हैं। एक तरफ देखता है और दूसरा उस्ताद दूसरी तरफ, यानी कि इन तुलबा की तालीम जो है वो असरअंदाज हो जाती है। इतना ही नहीं, इसी कमरे को एक मामूली सी फेंसिंग रखी गई है, आरजी फेंसिंग रखी गई है, और इस तरफ जो है इस कमरे में स्कूल का ऑफिस रखा गया है। यानी कि अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन नौनिहाल बच्चों जिनका मुस्तकबिल है, इनका मुस्तकबिल रोशन होने के बजाय अब तारीख बनता जा रहा है। याह्या सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, लंगेट, कुपवाड़ा। श्रीनगर में खवातीन के लिए नुमाइश कम वर्कशॉप का इनेकाद किया गया था। पोश नामी नुमाइश में दस्तकारी के मुख्तलिफ नमूनों के स्टॉल लगाए गए थे। जदीद दौर के खवातीन के डिजाइनर लिबास और मारूफ फनकारों के बनाए गए खताती के नमूने भी नुमाइश के लिए रखे गए थे। इस मौके पर खवातीन की भारी तादाद नुमाइश में नजर आई। इस नुमाइश की खास बात यह थी कि इसे खवातीन के एक ग्रुह की जानिब से वादी में खवातीन कारोबार को फरोग देने की गर्ज से इनेकाद किया गया था। कई खवातीन क्राफ्ट डिजाइनर और फैशन डिजाइनर्स ने अपने फनून का मुजाहरा किया। मारूफ मेकअप आर्टिस्ट्स की जानिब से क्लासेस का भी इनेकाद किया गया।
नुमाइश कल तक जारी रहेगी। Foremost thing, it's just not about आप सेल करो प्रोडक्ट को, आप लोग आपको जानेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उनको आपके आर्ट के बारे में पता चले, आप में क्या टैलेंट है, आप क्या कर सकते हो, क्योंकि कश्मीर के लोग बहुत टैलेंटेड है बट उतना एक्सपोजर मिलता नहीं है। तो मुझे लगता है ऐसे एग्जीबिशंस होने चाहिए कश्मीर में। सो ऐसा प्लेटफॉर्म देखने को काफ़ी कम मिलता है कश्मीर में बेसिकली। सो यहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ आई हुई हैं, काफ़ी छोटी छोटी लड़कियाँ भी है और काफ़ी बड़ी लड़कियाँ भी है। तो ये एक हिसाब से एक गैदरिंग है, जो भी काम किया जा रहा है लड़कियों से जिसको ज़्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है। औरतों में एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए रादर देन गोइंग फॉर जॉब्स। जैसे हमारे कश्मीर में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, वाई टू वेट फॉर ए जॉब, जबकि हमारे कश्मीर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी अनडन हैं। इट्स ए वर्जिन मार्केट इन दैट सेंस एंड वी कैन कैप्चर इट मच बेटर। जम्मू कश्मीर अवामी कॉन्फ्रेंस की जानिब से अवंतीपुरा में एक रोजा यूथ कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। कस्बा अवंतीपुरा और पांपुर से नौजवानों ने शिरकत की। कन्वेंशन पार्टी सदर साकिब मखदूमी की सरबराही में मुनक्किद किया गया। जिला सदर श्रीनगर ताबिश बुखारी और यूथ सदर डॉक्टर अरशद भी मौजूद रहे। उमर गुल को पुलवामा के लिए जिला सदर मुंतखब किया गया। मुकर्रीन ने कहा कि इनकी जमात नौजवानों के तहफ्फुज और तामीर तरक्की के लिए काम करना चाहती है। तारीखी मुगल रोड पर शोपियां की तरफ से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल हुआ है, ताहम पुंछ राजौरी से बर्फ हटाने का काम अभी जारी है। रवा साल 18 मार्च को मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने जिला शोपियां के हेरपुरा से शाहरा पर बर्फ हटाने का काम शुरू किया था। भारी बर्फबारी होने के सबब इस बार तारीखी शाहरा से बर्फ हटाने के काम में काफी दिक्कतें पेश आईं। इसके बावजूद मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने मुकर्रर वक्त के अंदर ही हेरपुरा से लेकर पीर की गली तक बर्फ हटाने का काम मुकम्मल किया है। काम की निगरानी करने वाले इंजीनियर का मानना है कि चंद रोज के अंदर पुंछ राजौरी से भी बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा और शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाया जाएगा। उनका कहना है कि शाहरा पर मवासलाती निजाम न होने से उन्हें काफी मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। 24 तारीख को हमने इसका काम कंप्लीट किया। जो यहाँ साइड से हमारा शोपियान साइड से हमने कंप्लीट करके रखा है। बहुत सारी दिक्कतें हैं इसमें। मेन प्रॉब्लम की कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है हमें बहुत, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होती है इस रोड पर। हमारा काउंटर पार्ट है और राजौरी साइड से इनको भी 1-2 दिन लग जाएंगे, क्योंकि वहाँ मौसम पिछले 1-2 दिन से बहुत ख़राब था, वो काम नहीं कर सके। इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश रहेगी, उनकी भी यही कोशिश रहेगी कि इस रोड को जल्द से जल्द हम ओपन करेंगे और एक अल्टरनेटिव रूट है। उधर पुंछ में मजहबी तंजीम अंजुमन जाफरिया की जानिब से इमाम बारगाह पुंछ में गरीब लड़कों और लड़कियों के लिए इज्तिमाई निकाह खानी की तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर 7 जोड़ों के निकाह के बंदोबस्त किया गया था। इस मौके पर खासी तादाद में लोग मौजूद थे। तकरीब की सदारत अंजुमन जाफरिया पुंछ के सदर मकबूल हुसैन कुली ने की, जबकि ASP पुंछ आदिल मजीद और नायब SP एजाज मीर मेहमान खुसूसी रहे। इमामिया मस्जिद के इमाम ने इन 7 जोड़ों की निकाह पढ़ी। इसके बाद इनमें जरूरियाती जिंदगी की अशिया भी तकसीम की गई। बडगाम पुलिस जिला में मवेशी चोरों को पकड़ने में नाकाम हो चुकी है। चोरों का गिरोह गुज़िश्ता 6 माह से जिला के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशियों की चोरी की वारदातें अंजाम देता आ रहा है। इनमें 180 मवेशी चोरी किए जा चुके हैं। इसकी वजह से मवेशी पालन से जुड़े अफराद की रातों की नींद हराम हो गई है। मवेशी मालिकान ने इस हवाले से बहुत पहले ही एक FIR दर्ज करवा लिया है। ताहम जिला पुलिस अभी तक इन चोरों के हवाले से कोई जानकारी हासिल करने से कासिर है। खुद रोजगार के लिए डेयरी फार्म चालू करने का इरादा रखने वाले तालीम याफ्ता नौजवान भी अब तजब्जुब का शिकार हो गए हैं। लोगों ने पुलिस से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द इन चोरों का पता लगाया जाए। खानपर पे जोर तम 8 चारवाई 7 चारवाई, मगर वुनिक तम अत कह तहकीकात गई। गई SP साहबस गई अक लटि, SHO साहबस गई अक लटि, मगर अत गई कार्रवाई की। करान इंतजामिया अपील। राजौरी में इंटरनेट के जरिए धोखाधड़ी की बढ़ती वारदातों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने धोखाधड़ी के एक मामले में एक पुलिस एहलकार समेत कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ये अफराद लोगों को कम वक्त में पैसों को दोगुना करने का झांसा देकर उनको लूट रहे थे। पुलिस ने लोगों से ऐसे अनासिर के बारे में फौरन पुलिस को जानकारी देने की तलकीन की है। मामले की मजीद जांच जारी है।
पिंजूरा कुंजर से चिचिलोरा तक राबिता सड़क खस्ता हो चुकी है। लोगों, स्कूली बच्चों और दीगर मुसाफिरों को चलने फिरने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आज तक राबिता सड़कों की मरम्मत न होने पर इंतजामिया के खिलाफ सख्त बरहमी पाई जा रही है। लोगों का कहना है कि सड़क की खस्ताहाली की वजह से बच्चे स्कूल जाने से भी कासिर रह जाते हैं। पिंजूरा के लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की कि इस सड़क की फौरी मरम्मत की जाए। पहले मैं शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ टीवी 18 का कि आप एक गरीब और मजलूमों की आवाज़ है और दबे लोगों की आवाज़ है ये, कि ये आवाज़ मुतलका अफसरों के पास पहुंचनी चाहिए। पिंजौरा तक, फिर पिंजौरा के आगे टारहमा तक। ये बिल्कुल खस्ता रोड है। हम मुतलका अफसरों को उधर अलमदार कॉलोनी चकमर्ग खान साहब में लोगों को 2 माह से पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। खवातीन को 3 किलोमीटर दूर हाजी कनाल आरीजाल से पानी लाना पड़ता है। लोगों ने इल्जाम लगाया कि महकमे से वाबस्ता मुलाजिम ना तो फोन उठाते हैं और ना ही इलाके में कभी नजर आते हैं। उन्होंने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PHE बडगाम से फौरी मुदाखलत की अपील की है। किलोमीटर पे आब सारने यह कुछ मतलब यह क्या DC साहबस तम तम फोन तम तम एक्शन या तो करो नत करो पे